हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपशिखा है एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू दी इंक्लूसिव बायोलॉजी क्लासेस। इस क्लासेस के ज़रिए मैं आपकी बायोलॉजी लर्निंग की जर्नी को बहुत ही इजी और कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। आई थिंक इतना तो जनरली हम सभी को पता होता है, बट आज के टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक वास्ट तरह से कि बायोलॉजी क्या है, किस साइंटिस्ट ने बायोलॉजी की फील्ड में अपना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, हु वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजी, एंड आज हम बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बायोलॉजी के बारे में होने वाला है और उसकी ब्रांचेस के बारे में होने वाला है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। देख सकते हैं आपकी बोर्ड पर बायोलॉजी लिखा हुआ है। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिससे दो वर्ड्स मिले हुए हैं। द फर्स्ट वर्ड इज बायोस एंड द सेकेंड वर्ड इज लॉगस। बायोस का मतलब होता है इंग्लिश में लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी कहलाती है। लग रहा होगा कि बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बायोलॉजी की और ये बहुत ही इजी सी फील्ड होगी, बट ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बोलूँ तो ये इतनी सिंपल नहीं है फिलहाल। बायोलॉजी अपने आप में एक बहुत वास्ट फील्ड है जो कि कवर करती है लाइफ का ओरिजिन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें। बायोलॉजी के अंदर तक हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं और हर वो एक चीज़ जो कि लिविंग है वो बायोलॉजी के अंदर आती है। तो हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजी इज अ field of science that deals with the study of animals and plants and the living organisms। आगे चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने साइंटिफिकली स्टडी किया था एनिमल्स को, दैट वाज एरिस्टोटल, और इन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं जस्ट बिकॉज इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो इन्होंने क्लासीफाई किया एनिमल्स को सबसे पहले। मैं बहुत ज़्यादा आपको इस वीडियो में नहीं बताने जा रही क्लासिफिकेशन के बारे में, बट अब बात आ गई है तो आई हैव टू टेल यू। एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासीफाई किया था एनिमल्स को दो ग्रुप्स में, एनाइमा एंड इनाइमा। एनाइमा वो एनिमल्स थे जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती थी। ध्यान दीजिए, वो एनिमल सेल्स या वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती थी उन्हें एनाइमा के अंदर रखा गया था, और जिनमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट थे उन्हें इनाइमा के अंदर रखा गया था। इनाइमा का एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो वो है इनवर्टिब्रेट्स और इनाइमा का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स। तो एरिस्टोटल को इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता था क्योंकि इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिकली स्टडी किया एनिमल्स को, उनको क्लासीफाई किया एंड बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया एनिमल्स के बारे में। बात आती है बायोलॉजी टर्म की, तो ये मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों के बीच में कि जो बायोलॉजी टर्म है वो भी एरिस्टोटल के थ्रू ही डिस्कवर किया गया था या यूज़ किया गया था, बट ऐसा नहीं है। बायोलॉजी टर्म जो है वो सबसे पहले लैमार्क के थ्रू यूज़ किया गया था, जो कि एरिस्टोटल के बहुत बाद इन्होंने डिस्कवरीज करी है। तो अब आते हैं आगे। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने दो ब्रांचेस तो बायोलॉजी की ज़रूर ही सुनी होगी। द फर्स्ट वन इज जूलॉजी एंड द सेकंड वन इज बॉटनी। जूलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप एनिमल्स को स्टडी करते हैं। आई गेस आपको ऊपर नहीं दिख रहा होगा, मैं नीचे ड्रॉ कर देती हूँ उसे।
तो जैसा कि मैंने बोला, बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस आपने ज़रूर सुनी होंगी, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। ज़ूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं और बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, इट इज रिफर्ड एज ज़ूलॉजी, एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज रिफर्ड एज बॉटनी। अगर हम हिंदी में बात करें तो ज़ूलॉजी जो है वो विज्ञान की या जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, प्राणियों का अध्ययन करते हैं। और बॉटनी अगर हम बात करें, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान, तो उसके अंदर हम पेड़ पौधों का, पादपों का अध्ययन करते हैं। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम बॉटनी कहते हैं। ये तो हो गई बहुत ही कॉमन ब्रांचेस जो कि आई गेस सबने सुनी होगी। एक और बात बतानी थी मुझे आप लोगों को कि जो बायोलॉजी है इसे 2 अलग नाम से भी जानते हैं, दैट इज लाइफ साइंसेस एंड सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल साइंसेस। ये दोनों ही, या कह सकते हैं तीनों ही एक ही फील्ड है, एक ही नाम है। आप प्लीज़ इन्हें मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा। बायोलॉजी, जिस तरह से बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, वैसे लाइफ साइंसेस के अंदर भी हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर भी हम लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब बात आती है ब्रांचेस की। वैसे तो बायोलॉजी ही अपने आप में एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें हम हर तरह के लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, बट ये जो ब्रांचेस है ये पर्टिकुलरली एक ही फील्ड के बारे में, या एक कह सकते हैं एक टॉपिक या एक इवेंट के बारे में होती हैं। जैसे कि टेक्सोनॉमी जो है वो हमारा सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए है। इसमें हम जानते हैं कि हमने किसी भी एनिमल को क्यों क्लासीफाई किया, किस बेस पे क्लासीफाई किया, ये सारे लॉज जो है वो हम टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं एनिमल्स और प्लांट की। एनाटॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। वैसे ही हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, फिजियोकेमिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बायोमॉलिक्यूल्स का, उनके बारे में स्टडी करते हैं। और ऐसे ही जितनी भी ब्रांचेस आपको यहाँ पे दिख रही हैं उन सब में हम हर किसी ना किसी एक टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम टैक्सोनॉमी के ऊपर। तो टैक्सोनॉमी को हिंदी में हम बोलते हैं वर्गीकरण विज्ञान। इसके अंदर हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं उनके सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे, और उनके जो रिलेटिव रिलेशनशिप्स हैं एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स के बीच में, उनके बेस पर हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप में, और जिन्हें हम फाइलम बोलते हैं। टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है और ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज टैक्सिस एंड द सेकेंड वन इज नोमोस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मतलब होता है लॉज। टैक्सोनॉमी के अंदर हम एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए जो लॉज ज़रूरी होते हैं या जो लॉज हम यूज़ करते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्या है, क्यों हम स्टडी करते हैं इसको? तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, देयर आर 17 लाख नोन स्पीशीज आर इन द वर्ल्ड। 17 लाख स्पीशीज ऐसी हैं जिन्हें हम जानते हैं या जो नोन है, जिसमें से 5 लाख हमारे प्लांट्स हैं और बचे 12 लाख हमारे एनिमल्स हैं। तो इतने सारे एनिमल्स को या इतने सारे प्लांट्स को स्टडी करना वन बाय वन डिफ़िकल्ट होता है। हम एक एक करके हर एक एनिमल को स्टडी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन रूल्स हैं ये बनाए गए, नॉमेनक्लेचर बनाया गया। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो नॉमेनक्लेचर है वो किसी भी एनिमल के नाम की, किसी भी प्लांट के नाम की यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए बनाया गया था। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आ जाते हैं हमारी दूसरी ब्रांच पे। इससे पहले देख लेते हैं टैक्सोनॉमी में एक और चीज़। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर।
आइडेंटिफिकेशन किसी भी एनिमल के क्लासिफिकेशन और उसके नॉमेनक्लेचर में बहुत हेल्प करता है। क्लासिफिकेशन हम तब करते हैं जब हमें किसी भी एनिमल की जो सिमिलर क्वालिटीज़ होती हैं उसको दूसरे सिमिलर क्वालिटीज़ वाले एनिमल के साथ में एक ग्रुप में प्लेस करते हैं, जिन्हें हम फाइलम बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो 3 टाइप के नॉमेनक्लेचर होते हैं, यूनिनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर है, ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। बट आपकी केस में आपकी क्लास के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, एंड उसके रूल्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 2 वर्ड है, मॉर्फी एंड दूसरा है लॉगस। मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि बायोलॉजी की वो फील्ड या बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एनिमल्स या प्लांट्स या कहीं अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो ये हो जाएगी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। हिंदी में बात करें तो मॉर्फोलॉजी एक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों की बाह्य संरचना की का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब बात आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी भी एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पहला वर्ड है एना एंड दूसरा वर्ड है टॉन। एना का मतलब है अप एंड टॉन का मतलब है कटिंग। बेसिकली एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हम किसी भी एनिमल को डाइसेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद हम नेकेड आइज से भी उसकी जो ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल पार्ट्स हैं, हम उन्हें आराम से देख सकते हैं। बट प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स के केस में जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए जो प्लांट्स की एनाटॉमी होती है वो हिस्टोलॉजी के इक्विवेलेंट होती है। अब हिस्टोलॉजी क्या होती है वो आगे आपको पता चलेगा। तो चलिए मूव करते हैं साइटोलॉजी की तरफ, जो कि हमारी नेक्स्ट ब्रांच है। साइटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सेल को। अब सेल क्या होती है, चलिए बात करते हैं सेल के बारे में। हमारा शरीर बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। मतलब हमारे बॉडी की जो फाइनेस्ट या कह सकते हैं सबसे छोटी जो फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिखते हैं उन सबका जो बॉडी है या उन सबका जो एक्सटर्नल फीचर है वो सेल से मिलकर बना है। सेल्स क्या होती है? सेल सबसे छोटी इकाई होती है हमारी बॉडी की, और सेल्स कई सारी सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर तैयार करती हैं जिसे हम बोलते हैं टिश्यू। और इसी टिश्यू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, जो कि मैंने अभी आपको बताया पहले। जो सेल्स होती हैं इनकी स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सेल के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को, एक्सेट्रा। बट एक और ब्रांच नीचे स्टार करके मैंने लिखी हुई है सेल बायोलॉजी। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट इसे एक अलग ब्रांच मानते ही नहीं है, बट सेल बायोलॉजी एक अलग ब्रांच भी है जिसके अंदर हम सेल के फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर, जो उसके फंक्शंस होते हैं, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट सेल बायोलॉजी के अंदर हम
सेल की फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, उसके स्ट्रक्चर, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, जबकि साइटोलॉजी के अंदर हम सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ form and structure of a cell is known as cytology, while the branch of biology which covers the physiological reactions, function and structure and reproduction of the cell is known as cell biology. तो जैसा कि आज आपने पढ़ा, बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, एनाटॉमी के बारे में पढ़ा, मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा, एंड साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी एक्सेट्रा। आज के लिए बहुत कुछ हो गया है ऑलरेडी वीडियो में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो जो बाकी की बची हुई ब्रांचेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। जैसे आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी जो ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, और इसके अलावा स्पेस बायोलॉजी, पैलियो साइंसेज और जेनेटिक्स और बहुत कुछ है जो मुझे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाना है। तो थैंक यू सो मच इतना पेशेंस के साथ इस पूरी वीडियो के एंड तक देखने के लिए। एंड आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी बिगिनर्स आज से या अभी से अपनी जो बायोलॉजी जर्नी है वो शुरू कर रहे हैं मेरे साथ में, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। या अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आपके साथ ही आप ही की तरह बिगिनर्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए, कंटिन्यूसली वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको जल्दी से जल्दी रेगुलरली वीडियोस मिलती रहें। एंड मैं कोशिश करूँगी मैं टाइम से सारी वीडियोस पोस्ट करती रहूँ चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।